महावीर चांपाजी राठौड़ की 608वीं जयंती के इस मांगलिक अवसर पर मैं आप सभी माननीय महानुभावों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये बात सर्वविदित तथ्य है कि महापुरुष किसी एक जाति, किसी एक समाज, किसी एक हलके, किसी एक धर्म के नहीं होते। वो सभी के होते हैं, तभी वो महापुरुष कहलाते हैं। अगर सीमित दायरे में उनका जीवन होता, उस सीमित दायरे में आबद्ध रहते, तो कभी महापुरुष की श्रेणी में नहीं आते। जिन महापुरुषों ने लोक की ललक की पूर्ति हेतु अपने प्राण अर्पित किए, उन्हीं की पाषाण पुतलियां थरप कर हमारे राजस्थान के कृतज्ञ जनमानस ने अपने हृदय में उन्हें संजोया रखा। ऐसे ही महापुरुषों में एक हमारे सामने जो उभर कर नाम आता है, वो चांपोजी राठौड़ का आता है। डिंडोजी राठौड़ के वो पुत्र थे, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्तों ने ये बात बताई, बड़ी विस्तार के साथ उन्होंने ये बात बताई। चांपाजी ने अपने जीवन काल में लगभग 52 लड़ाइयां लड़ी और उस 52 की 52 लड़ाइयों में अपनी महनीय वीरता प्रदर्शित की। और जब वो वीरगति को प्राप्त हुए, एक राजस्थान के कवि ने बड़ा अद्भुत दुआ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मास पड़च्चर शीश शिव और हंस अपच्छर हथ, चंपो चंपा फूल ज्यों होयोग्यो हथो हथ। मास पड़च्चर शीश शिव और हंस अपच्छर हथ, चंपो चंपा फूल ज्यों होयोग्यो हथो हथ। उस महान वीर के बारे में तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया। मैं उनकी संतति के बारे में संक्षिप्त में आपसे बात साझा करना चाहता हूं, क्योंकि समय की अपनी एक गरिमा है, हमारे पास बहुत सीमित समय है। राजस्थान के अंदर कवियों ने लिखा है कि हमेशा उन महापुरुषों का नाम श्रवण अक्षरों से अंकित रहता है जिन्होंने केवल और केवल यश की कामना से अपना जीवन जिया और यश की कामना को अपने हृदय में संजोए हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो मैंने लिखा कि मंडिया रहसी भूमथे ज्यारा खोज जरूर, एर सुजस मग हालिया न काटन काल करूर। मंडिया रहसी भूमथे ज्यारा खोज जरूर, कि ऐसे महापुरुषों के पच्चिन या मंडे रहेंगे और उन पच्चिनों का अनुसरण, उनकी संतति अगर उनमें संस्कार सिंचन हुआ है तो वो पीढ़ियां दर पीढ़ियां करती रहेगी। और ये बात आपसे साझा करते हुए बड़ा हर्ष की अनुभूति हो रही है, बड़े गौरव की अनुभूति हो रही है कि चांपावतों का इतिहास समुज्ज्वल रहा है। चांपावतों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों की स्थापित परंपराओं को, जीवन मूल्यों को, उनके सिद्धांतों को न केवल समझा, बल्कि अपने जीवन में उसको आत्मसात करके उस सिद्धांतों की क्रियान्विति भी की। गोपाल दास जी मांडावत, गोपाल दास जी हो, चाहे बल्लू जी चांपावत हो, चाहे सुर सिंह जी हो, चाहे अजीत सिंह जी चांपावत हो, चाहे पोकरण के ठाकुर देवी सिंह जी हो, सबल सिंह जी हो, आहुआ के ठाकुर जैत सिंह जी हो, कुशाल सिंह जी हो, सभी महापुरुषों ने पीढ़ी दर पीढ़ी उन जीवन मूल्यों को जिया और जनता की आवाज बनकर, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु उन महापुरुषों ने अग्रगामी होकर नेतृत्व संभाला और अन्याय को कभी सहा नहीं। क्योंकि चांपाजी की वीरता के बारे में तो आपने बताया। मैं एक बहुत प्रसिद्ध गीत आपसे साझा कर रहा हूं चांपाजी की वीरता से संबंधित उनके समकालीन कवि का। हालांकि ये चांपावतों के इतिहास में छपा हुआ गीत है, लेकिन इस गीत के रचयिता कौन है वो नाम उसमें नहीं है। रचयिता चांपाजी के समकालीन जो दिग्गज कवि हुए डिंगल के महपाजी बारट खारी, उनका एक गीत मैं आपसे साझा कर रहा हूं। हमारे राजस्थान में गौर पूजन की परंपरा रही है और हमारी यहाँ ऐसी मान्यताएं हैं कि कुमारी कन्याएं गौर इसलिए पूजती है, व्रत इसलिए रखती है कि उसको वर भी श्रेष्ठ मिले और घर भी श्रेष्ठ मिले। तो एक राजस्थान की वीर बाला ऐसी कामना करती है गौर से पूछते समय कि मुझे वो वर कभी मत देना जिस पर चांपा राठौड़ की कुदृष्टि हो, वो उसका कोप भाजन हो। मुझे वो वर मत देना, मुझे तो वो वर देना जो चांपा की स्नेह दृष्टि में रहे। महपाजी ने बड़ी भावपूर्ण गीत का है, मैं गीत आपसे साझा कर रहा हूं हुबहू
के कर पूजा गवर कहे राय कंवरी, घणो सहेत स्नेह घणो न उमिया सो भरतारमो आपे, त्या बेरी ऋणमाल तणोन चोवा चनण अगरचा चरचे, कुंकुम टीकी छोड़ कर जोधपुर रण जिका जाजरे, कंत तिको मत सगत कर अगत धूप ने वेद आरती, ध्यान ज्ञान परमाण धर चूंडा हरो जिका जुद चाहे, 20 हती मत देशवर पोहप अंतर और परमबल, जग रानी सेव जुगत चांपो ज्या जुद्ध न चढ़े, पत इसड़ो दे देश पत कर पूजा गवर कहे राय कंवरी, के जिनके खिलाफ चांपा युद्ध को अग्रगामी ना हो, हे मां भगवती मुझे तो वो वर देना, ऐसा वर कभी मत देना जिस पर चांपा अपनी करवाल लेकर युद्ध में जाए और मैं वैधव्य को भोगूं। हम राजस्थान के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं। मैं आपसे पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं और मैं आज भी आपसे ये बात निवेदन कर दूं कि राजस्थान के गौरवमय इतिहास को अगर हमें युवा पीढ़ी तक हस्तांतरित करना है, उसे सुरक्षित रखना है, उसे संरक्षित करना है, तो हमें राजस्थान के डिंगल काव्य को संरक्षित भी करना पड़ेगा और युवा पीढ़ी तक हस्तांतरित भी करना पड़ेगा। मुझे जब केपी सिंह जी ने कहा कि मुझे चांपा जी की जयंती पर कुछ बोलना है, मैं मेरे संग्रह से कुछ देख रहा था तो उसमें सतीदान जी लोलास का एक डिंगल गीत है और उसमें करीबन कवि ने 70-80 से ऊपर नाम दिए कि गोपाल दास जी किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, विठल दास जी किस युद्ध में हुए, बल्लू जी किस में हुए, हाथी सिंह जी किस में हुए, और भी कुछ नाम, बहुत नाम आते हैं उसमें, नाम मुझे अभी याद नहीं है। गीत बड़ा वरेण्य गीत है और उसमें वो इतिहास सुरक्षित है। हाथी सिंह जी और बल्लू जी का जब हम इतिहास देखते हैं तो हम बड़ी गौरवान्वित होते हैं। हमें हृदय के अंदर एक अंजस की अनुभूति होती है कि वो कैसे महामना थे, वो कैसे स्वाभिमानी पुरुष थे, कैसे उद्भट विद्वान थे, कैसे उद्भट वो वीर थे। उन महान हुतात्माओं ने अपने स्वाभिमान की रक्षा, अपने सिद्धांतों की रक्षा, अपने जीवन मूल्यों की रक्षा, अपने प्राण दे दिए, लेकिन तब लग सांस शरीर में तब लग ऊंची ताण। वो हमेशा ऊंची ताणते रहे लेकिन नीचे नहीं। और जैसे कि राजस्थान के कवियों ने कहा है, पानी पुटक न जावो जो लोही जाजो लख, कि पानी इतना नहीं जाना चाहिए हमारा ये रक्त पूरा का पूरा प्रवाहित हो जाए, हमें चिंता नहीं है। सिर जाजो 100 नाकसू और नाकन जाजो चख, कि हमारा ये जो सिर है 100 नाकों से ही चला जाए, लेकिन नाक है वो कण मात्र भी नहीं जाना चाहिए। नाक न जाजो चख, पानी पुटक न जाओ जो, हमारी इज्जत तो एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए, और लोही जाजो लख प्रवाहित हो जाए। और वो महान वीर इस सिद्धांत पर उत्ताप जिंदगी जी। क्योंकि मैं चारण समाज से हूं और चाबावतों के साथ चारणों का जो सनातनी संबंध रहा है गौरवशाली रहा है। गौरवशाली इसलिए रहा है कि गोपाल दास जी चंपावत ने चारण समाज के लिए तत्कालीन राज और तत्कालीन समाज से विद्रोह कर दिया था कि चारणों की रक्षा में मेरे कुटुंब को अर्पित कर दूंगा, मैं खुद बलिवेदी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन जो चारण मेरे यहाँ आ गए, शरणागत आ गए, मैं उनकी रक्षा करूंगा। और उन्होंने जोधपुर महाराजा को सीधी सीधी टक्कर दे दी। चारणों ने लिखा कि गोपाल दास जी ने उसी प्रकार चारणों की रक्षा की जिस प्रकार माइक अपनी संतति की करते हैं। और उन्होंने चारणों को यहां तक आश्वासन दे दिया कि जब तक पाली और रणसी गांव सुरक्षित है तब तक चारणों का एक शासन इधर से उधर नहीं होगा। ये गांव चले जाएंगे, मेरे से छिन जाएंगे, तो आप ये समझ लेगा आपके गांव भी चले गए। चारणों ने लिखा कि गड्ढपति या चोहो मिटे गड्ढवाड़ा, दोटे ते जूतो दुजलन चांपा सबरी धनी चारणा, मात पिता गोपाल मल्ल चांपा हरे सरस वन चारण, दिल पाखे मावी त दशा न सके म्यारा पालट सी शासन, पाली रण सी गाम पछाम। और उनकी संतति ने इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा अक्षुण रखा, हमेशा इस बात को निभाया, निर्वहन किया। चाहे अजीत सिंह जी हो, चाहे देवी सिंह जी हो, चाहे सवाई सिंह जी हो, चाहे खुशहाल सिंह जी हो, किस किस के नाम में गिनाऊं, सभी के सभी महापुरुष चार जाति के प्रति
उनकी विद्वत्ता के प्रति, उनकी सत्यवादिता के प्रति, उनकी स्वामी भक्ति के प्रति बड़े आश्वस्त है और उन्होंने उस हुतात्माओं को सम्मान दिया। चांपावत ने चाराना पहले भवरी प्रीत, मोह उभा ना मरण दू, यूं कह कमंद गजीत। बलूजी चांपावत तो अद्भुत वीर वे इतिहास के अंदर आता है कि एक बार तो उनका आगरे में दाह संस्कार हुआ, दूसरी बार देबारी के युद्ध में मरणोपरांत वो आए महाराजा राज सिंह जी की सहायतार्थ, और कहते हैं किंवदंती है कि वहां उनका दुपट्टा गिरा, दुपट्टे का दाह संस्कार हुआ। और तीसरा उनकी संतति में आगे जाकर सूरज सिंह जी हर्षोल्लाह उठाकर हुए, उन्होंने उनके मूछ की बाल का दाह संस्कार किया। ऐसे महापुरुष हुए और वो तो ऐसे अद्भुत वीर हुए कि युद्ध में सीधे सीधे उन्होंने भगवान को वो चैलेंज दिया कि अगर युद्ध में आप योद्धाओं को भगाते हैं, कहते हैं कि विधाता के हाथ में है, तो मुझे भगा के दिखाइए। एक कवि लिखता है कि गोपालोत कहे गढ़पतियां, मंडिया मरण तिणे हिज मंत, अरे भांजवाणो सारो भगवंत रे, तो भजवो नहीं मोनू भगवंत। अगर आपके ये बात हाथ में है कि आप हर किसी योद्धा को युद्ध में भजा देते हो, लोग कहते हैं कि ये सब बातें विधाता के हाथ में है, तो आप मुझे भजा के बताइए। बहुत प्रसिद्ध है, बल्लू कहे गोपाल रो सतियां हाथ संदेश, पत सही घड़ मोड़ ने आवा छा अमरेश, और घाट निराट आहाड़ा घड़ तो जाट खगा और थाट जलू, नरपुर तणो वचन निर्भाए, और बसियो सुरपुर जाय बलू। इसकी भी एक अंतर कथा है। तो बलू जी का इतिहास भी हमें गौरवान्वित करने वाला रहा है। पूरे के पूरे चंपावतों का इतिहास, मध्यकाल का जो इतिहास है पूरा का पूरा हमें गौरवान्वित करने वाला रहा। उज्जैनी की लड़ाई में तो बिचलदास जी के नेतृत्व में 40 चंपावतों ने वीर गति प्राप्त की। एक राजस्थान का कवि लिखता है कि किणराई 2-4 है, किणराही 10-20, रया उज्जैनी राड़ में चंपावत 40। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, कहने को बहुत कुछ बातें हैं, बहुत बातें कही जा सकती है। मेरा कहने का आपसे निवेदन यह है कि महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी समुदाय के नहीं होते, किसी इलाके के नहीं होते। वो सर्व जाति के होते हैं, सर्व धर्म के महापुरुष होते हैं। और उन महापुरुषों की महनीय बातें, गौरवशाली बातें हमारी भावी पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को बिना किसी भेदभाव के पढ़ाई जाए, उन तक पहुंचाई जाए, ताकि उनमें देशभक्ति के कणों के आ सके, सांस्कृतिक चेतना आ सके, स्त्री के प्रति सम्मान की भावना आ सके। उन महापुरुषों ने यही किया। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मेरी बात सुनी। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि एक एक, भले सवाई सिंह जी हो, एक एक चंपावत पर बहुत विस्तार से बोला जा सकता है। इतने उन पर डिंगल गीत है, इतना उन पर काव्य है। एक मैं छोटे सी काव्यांश के साथ मैं मेरी बात को समाहार कर रहा हूं। सवाई सिंह जी जब जोधपुर पधारे और विजय सिंह जी ने जब उनसे पूछा कि भाई वो जो देवी सिंह जी के पास, सबल सिंह जी के पास वो कटारी थी, अब वो आपके पास है कि नहीं, तो उसके मैं 2 दोहाले उस प्रत्युत्मना महाभर ने जो उत्तर दिया एक भरे दरबार के अंदर, उसको राजस्थान के चारण कवि ने अपने शब्दों में, बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोकर हम तक, हम आने जो हम जो परवर्ती पीढ़ी थी उस तक पहुंचाया। बड़ा गौरवशाली गीत है। कहते हैं कि पूछियो नाथ जद साच कहियो प्रगट, अर कटारी जिकण सु पृथ्वी कांपीन, सांपवा कटारी देवसा सबल ने, और सबलवा कटारी मने सांपी, सास कहिया थका साम रीश आवसो। कि अगर मैं सास कह दूंगा आप रुष्ट हो जाएंगे। और कहे ना कथन सास कहायो, पड़दड़ी मायजन हो तो जोधपुर, आप रे कहो कण भांत गायो। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि उन महापुरुषों की जयंतियां बिना किसी भेदभाव के मनाई जाए और युवा पीढ़ी तक उनके जीवन मूल्यों को, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को पहुंचाया जाए, ताकि भावी पीढ़ी में संस्कार सिंचन हो सके। मैं आयोजक मंडल का और विशेषकर केपी सिंह जी का हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे इस गौरवशाली कार्यक्रम में न केवल बोलने का अवसर दिया, मेरी बात को बड़ी तन्मयता के साथ सुना। बहुत बहुत आभार।